FATF की ग्रे लिस्ट से खारिज किए जाने वाले ममालिक के नामों का ऐलान आज होगा। हुकूमत ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकाले जाने के लिए पुरुमीद। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी घर की ग्रे लिस्ट के मामले पर कयास आराई से गुरेज की अपील। FATF का इजलास बर्लिन में जारी है। आज रात इजलास के अख्ताम पर बयान जारी किया जाएगा। कल सुबह दफ्तर खारजा में मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी। ट्विटर पर पैगाम। पाक अमरीका वज़ीर खारजा मुलाकात में तामीरी बातचीत हुई। रूस का यूक्रेन पर हमला भी गुफ्तगू का हिस्सा रहा। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी बढ़ाने के लिए काम जारी है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। अमरीका की BJP रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात की मजम्मत। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। 65 पैसे इजाफे के बाद डॉलर 208 रुपए 40 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में तेजी का रुझान। गुजरात में बारिश के दौरान फिसलन के बायस कार नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 6 अफराद डूब कर जान बहा। बदकिस्मत खानदान सराय आलमगीर से अपने गांव वापस जा रहा था। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। इमरान खान ने केस से जुड़े किरदारों के पुरस्कार अम्बार पर सवाल उठा दिया। इम्पोर्टेड वजीर आजम माफियाज के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे तो गवाहान और तफ्तीशकारों की अचानक अम्बार पर सवालात उठेंगे। इमरान खान का ट्वीट। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर MK पाकिस्तान का जश्न। आतिशबाजी का मुजाहरा। कारकुनान की नारेबाजी। वसीम अख्तर की कामयाबी पर कारकुनान को मुबारकबाद। ख्वाजा अजहरुल हुसैन ने मुखालिफिन को जमहूरी रवैया अख्तियार करने का मशवरा दे दिया। और यंग नर्सिस ने MTIs एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने धरना दे दिया।